हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो, मेरी आवाज आ रही है बच्चों? हेलो। यस सर। अभी क्या है ना, आपकी बुक में जो शुरुआत की चीजें हैं पहले चैप्टर में, थोड़ा सा हल्की सी बोरिंग है आपके लिए। अभी एकदम से बिल्कुल उन पे आ जाऊंगा तो आपको बोरियत लगेगी, लेकिन धीरे धीरे करके 1-2 दिन में इनको इंट्रोडक्शन देने के बाद जब आपको उसको लिखवाऊंगा तब आपको अच्छा लगेगा, तब आपको लगेगा कि हाँ, कोई जानी पहचानी चीज पढ़। डायरेक्टली अगर मैं यूक्लिड डिवीजन लिखा लिखूंगा तो आधे लोग समझ में नहीं आएगा, निश्चित नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं भी डिवीजन एल्गोरिथम आपको बताने जा रहा हूँ जो हमने क्लास 4th में पढ़ी है सबसे पहले, या 5th में पढ़ी है, तब उससे जब लिंक करूंगा डिवीजन लिखा को, तब आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, तब समझ में भी आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। दो सिचुएशंस हैं डिवीजन की, दो सिचुएशन देखते हैं। जैसे एक जगह हम 35 को 7 से डिवाइड करते हैं और एक जगह 35 को हम 6 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, या 6 से ना डिवाइड करते हैं, तो हम 4 से डिवाइड करते हैं और यहाँ भी हम 4 से करते हैं। बदल दिया मैंने डिवाइजर अपने हिसाब से, और इसको 36 कह दिया और ये 30 डिवाइजर दोनों जगह। देखो दो सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 4 9 this will be remainder, this will be quotient, this is the divisor and this is the dividend। ये क्या है? डिवाइडेंड। अब आप याद करिए, आपको छोटी क्लासों में वेरिफिकेशन सिखाया गया था डिवीजन। हाउ विल यू चेक योर डिवीजन इज करेक्ट? तो क्या करते थे? वी मल्टीप्लाई द डिवाइजर बाय द क्वोशिएंट। हम डिवाइजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को जोड़ देते। If this thing is equal to the dividend, then our division was correct. That is, क्या होता था? 36 is equal to 4 into 9 plus 0. 36 क्या है? Dividend है, is equal to divisor into quotient और प्लस रिमाइंडर। ये डिवीजन एल्गोरिथम होती है जो हमने क्लास 4th में या 5th में इसको पढ़ा। ठीक है, अब दूसरा केस इसमें देखते हैं। यहाँ पहले केस में क्या है? रिमाइंडर 0। मेरी आवाज आ रही है बच्चों? हेलो, क्या ये लिसन माय वॉइस? मेरी आवाज आ रही है बच्चों? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। अभी आ रही है सर? आ रही है। तो देखो, ये पहली सिचुएशन हो गई जिसमें हमने कहा डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहां रिमाइंडर 0 है, ध्यान रखो। अब इसमें क्या हुआ? नेक्स्ट सिचुएशन क्या है? इसमें देखो डिवाइजर तो वही है बट डिवाइडेड बदल गया। अब क्या होगा? 4 8 जा 32, 3 रिमाइंडर है। एक बात ध्यान रखना, रिमाइंडर हमेशा इससे छोटा होगा। ठीक है, रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा। अब अगर मान लो हम ये कोई गलती करें इसमें डिवीजन में, तभी रिमाइंडर यहाँ पर इसके इक्वल आएगा या बड़ा आएगा। अभी वो भी सिचुएशन देखो। अब क्या होगा? हमेशा की तरह क्वोशिएंट हो गया या पर डिवाइजर हो गया। ये डिवाइडेड है, दिस इज डिवाइडेड एंड दिस इज द रिमाइंडर। अगेन आप देखो 35 is equal to 4 into 8 plus 3. That means 4 8 is 32 plus 3 35. सही। That means dividend is equal to divisor into quotient plus remainder। ये आपके डिवीजन एल्गोरिथम है। वास्तव में यूक्लिड डिवीजन लेमा यहीं से निकली है। यूक्लिड डिवीजन लेमा इन्हीं दोनों में से निकली, इन्हीं का जनरल फॉर्म। तो पहले ये अच्छे से समझ लो क्या क्या शर्तें हैं। पहला तो ये है कि डिवाइजर हमेशा इससे बड़ा होगा रिमाइंडर से, इसके इक्वल भी नहीं होगा। डिवाइड और रिमाइंडर क्या हो सकता है? कम से कम रिमाइंडर 0 हो सकता है, और कभी भी रिमाइंडर 0 तो होगा लेकिन ये रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर के इक्वल नहीं है। तो रिमाइंडर को कैपिटल आर भी दिया, स्मॉल आर भी लिखा जा सकता है।
इतना नोट कर लो, फिर बताता हूँ आपको आगे कैसे हम न्यूक्लियर डिवीजन लेमा पर आएंगे। जैसे फिर बाद में उसकी डिफिनीशन वगैरह भी दिखा दूंगा। बहुत जल्द आपका गूगल क्लासरूम पे क्लासरूम बना के आपको कुछ पीडीएफ वगैरह भेज दूंगा। हेलो, आवाज आ रही है? क्लास 9 क्लास 10 आ रही है आवाज? यस सर। तुम लोगों की आवाज नहीं सुन पा रहा। छोड़ दिया सर आपकी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर। ठीक, ओके। मुझे पता नहीं चल पा रहा था, इसी वजह से मैंने कहा भी देखो माइक ऑन था यहाँ, बट स्टिल आई वाज। नोट करिए इसको, 4th क्लास की गणित है जो 10th क्लास में आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? यहीं से आपको 10th क्लास में लिंक कर दूंगा। धीरे से आप यूक्लिड डिवीजन लेमा पर चले जाएंगे। ये आपको एससीएफ निकालने का काम है। दिस विल हेल्प यू टू फाइंड एससीएफ। Excuse me, sir. यही से लिंक करूंगा यूक्लिड डिवीजन के नाम। डायरेक्ट बता दूंगा तो आधे जने तो फ्लैट पता ही नहीं चलेगा क्या है। वो भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं सर, पता नहीं घर पे बैठ के पढ़ने क्या दिक्कत है। घर पे बैठे हैं, आधे लोग ज्वाइन किए हैं, आधे नहीं ज्वाइन किए हैं। इसमें से भी 5-6 लोग ऐसे होंगे ज्वाइन करने को तैयार। हाँ, और मैं इनका जल्दी में इनका वीडियो भी नहीं ऑन कराता, उतना समय नहीं वीडियो ऑन करा देखी तुम बैठे भी नहीं पढ़ोगे तो अपने ये कोरोना बड़ी परेशानी हो गया है, लापरवाह भी हो गए। भैया अखंड यादव इस क्लास के नहीं हो अगले पीरियड में होंगे। सृजन शुक्ला की मीटिंग छोड़ दो। अब इसी में देखो पैरेलल कैसे, इसमें अगर आप जनरल फॉर्म देखें, why you are joining so late Rana Bande? क्या जरूरत थी? थोड़ी देर और बैठ जाता बेटा, हैं? कोई चिंता ही नहीं। बहुत मुश्किलों से नहीं निकलेगा बात भी है। देखो भाई पैरेलल दो चीजों को जैसे आपके सामने दिखाने जा रहा हूं, इसी में क्या हो सकता है। सपोज डिवीजन आपके लिए कर रहा हूं, यहां पर है 47 डिवाइडेड बाय 5, 5 9 जा 45, रिमाइंडर ये रिमाइंडर है। सपोज दिस इज द डिवाइडर, इसको हम कहते हैं b and this is called a and this is called q। तो क्या होता है देखो, a is equal to bq plus r। कैसे? 47 is equal to 5 into 9 plus 1। सारी वैल्यूज रखते जाइए तो a is equal to bq plus r। बस शर्त क्या है, रिमाइंडर जीरोस के बराबर भी हो सकता है, लेकिन हमेशा रिमाइंडर क्या हो सकता है, देखो रिमाइंडर इज ग्रेटर देन 0, पहला जीरो के इक्वल भी हो सकता है। दूसरी चीज रिमाइंडर इज स्ट्रिक्टली लेस देन b। इन दोनों को कंबाइन करके अगर लिखें हम तो क्या हो जाएगा, 0 इज लेस देन और इक्वल टू r इज लेस देन। यही यूक्लिड डिवीजन लेना है ना।
यूक्लिड डिवीजन लेमा यही है। आप देखिए अगर इसको ए और बी के फॉर्म में, सपोज कोई एक नंबर ए है, अभी तक तुम्हारा हमने नंबर लिख के दिखाया, अपना जनरल आपको दिखा दूं। अखंड ए तो आप किस क्लास के बेटा मैं क्या बोल रहा हूं? अखंड ए जाओ, अखंड ए जाओ, अखंड ए जाओ, माइक ऑन करो, अखंड ए जाओ, मेरी आवाज सुन रहे हो? Yes, sir. किस क्लास के हो? The 10th B. हैं? ले ले, ठीक है? और डिवाइजर हमारा क्या हो? B। तो कैसे Q टाइम्स ले जाए? क्वोशिएंट यहाँ है, यहाँ क्या आ जाएगा? BQ है। अब साथ-साथ देखते जाओ। नंबर A की जगह क्या है? 47 है। डिवाइजर के प्लेस पे यहाँ 5 है, यहाँ B, ठीक? मल्टीप्लाई करने पे 5 है, जब 45 है, B और Q को मल्टीप्लाई किया तो B। अब सपोज हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया और आपको R मिल गया। यहाँ पर क्या मिल गया? रिमाइंडर R। तो सबसे पहले मैंने इसीलिए कंक्रीट एग्जांपल से आपको ये समझाने की कोशिश की कि पहले नंबर के फॉर्म में एक एग्जांपल ले लो, तब आप देखिए। तो अगर हम डिवीजन एल्गोरिथम यूज करें तो A क्या हो जाएगा? BQ + R। शर्त वही है, ये रिमाइंडर 0 भी हो सकता है। 0 कब होगा? When this divisor is a factor of dividend। अगर डिवाइडेंड का एक फैक्टर हुआ डिवाइजर, तब तो रिमाइंडर 0 है। जैसे अगर 5 है और यहाँ 45 है, तो 5 वाज अ फैक्टर ऑफ 45, तो क्या होगा? 5 45 का एक फैक्टर हो जाता और तब ये चीजें पॉसिबल है, ठीक है? तो A = BQ + R, यही है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जहां पर where 0 is less than or equal to R is less than B। इस चीज को ध्यान से देखो, इसमें दो चीजें छुपी हैं। क्या क्या? पहला तो ये है कि R 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है ना? इस चीज को देखेंगे भी, इसके दो हिस्से हैं, इतना नोट करो जल्दी, फिर आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखा दूंगा, ये भी बता दूंगा इसका यूज क्या है। इसका यूज क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा इज यूज्ड to find the SCF of two numbers, and we will be using this Euclid division lemma for finding the SCF of two given numbers। हम लोग इसको दो नंबर्स के SCF को फाइंड करने में यूज करते हैं। आगे जाए दिखाऊंगा। कहाँ थी अब तक शिवांगी मिश्रा भाई? हेलो शिवांगी मिश्रा, माइक ऑन करो। शिवांगी मिश्रा, Good morning, sir. क्लास या 10 मिनट और रुक जाते हैं, ज्वाइन करते हैं। कोई मतलब नहीं इतनी देर से क्लास ज्वाइन करने में, क्योंकि बार-बार नहीं लगा पाऊंगा चीज, आसान भी नहीं। फिर से देखो, पैरेलल दोनों की स्टडी पैरेलल इसलिए कर रहा हूं कि आपको ए बी और इस सब में थोड़ा डर लगता है, आप एक खूबियां बना लेते हो दिमाग में ए और बी का। जरा कंक्रीट एग्जांपल से देखो कि 47 इज द डिवाइडेंड, यहां देखो ए डिवाइडेंड, 5 इज द डिवाइजर, here the divisor is 5, b, यहां पर b है डिवाइजर। now you multiply it by some number and you approach to this number, आप इसको मल्टीप्लाई करके किसी नंबर से इसके आसपास पहुंचते हैं, बट यू नेवर एक्सीड दिस नंबर। आप इस तरीके से क्वेश्चन करते हो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो डिवाइडेंड को एक्सीड नहीं करता, उसके बियॉन्ड नहीं जाता, आप इसके आसपास पहुंचते हो। तो 5 9 जा 45, दैट इज यू आर मल्टीप्लाइंग द डिवाइजर बाय द क्वोशिएंट। आप डिवाइजर और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक, and you get some remainder here. It can be 0 also. In certain cases, when the divisor is a factor of the dividend, you get a remainder 0. कुछ केसेस में जबकि डिवाइजर डिवाइडेंड का एक फैक्टर होता है, उस केस में यहाँ रिमाइंडर 0 आने लगता है, अदरवाइज you get some remainder. So what happens? For to obtain this number that is dividend,
you multiply the divisor by quotient and add this remainder to it. आप इस डिवाइडेंड को फाइंड करने के लिए डिवाइजर और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को ऐड करते हैं। ये क्लास 4th की गणित है जो हमेशा इस्तेमाल होती आ रही है। 10th क्लास में इसी चीज को सिंबलिक फॉर्म में यूक्लिड ने दिया और उन्होंने क्या किया कि हैज टेकन द डिवाइडेंड एज a, the divisor as b, and suppose by multiplying b to q, that is quotient, you get a number bq. When you subtract bq from a, you get some number r, which is a real number. So what happens? A is equal to bq plus r. Now for this remainder, we have certain possibilities. Either the remainder is 0 or it is a number which is smaller than the, ये कभी भी डिवाइजर के बराबर नहीं होगा। अगर ऐसा है तो डिवीजन गलत है, तब फिर उस डिवीजन में आपसे कोई खेल खेलना है। आई बात समझ में? क्यों भाई? वही अब ये आपको अभी a is equal to bq plus r ऐसे ही लग रहा है कि a और b रियल है ना? और given b and q we can find some number a, इस तरह से इसकी डिफिनीशन है, वो भी आपको लिखवा दूंगा। कल इसकी डिफिनीशन लिखवाऊंगा। यूजेस क्या क्या हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के, ये आपको बता देता हूँ। यूजेज इसका सबसे ज्यादा आपका एचसीएफ निकालने में स्टेप बाय स्टेप जब हम डिवीजन मेथड से निकालते हैं तो वहां पर यूजेज ऑफ यूक्लिड डिवीजन पहले जान लेंगे तभी पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, नहीं तो हमें पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अखंड यादव बेटा किस क्लास में बताओ मुझे। अखंड यादव, अखंड यादव, थैंक यू सर। SCF of 2 or more than 2 given numbers. 2 or more than 2. यही इसका यूज है जाता है। कल बताएंगे आपको लिख करके। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह के बच्चे हैं जो सेक्शन के नहीं जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं। हो सकता है ध्यान नहीं आ रहा है, ज्यादा नहीं रहा हुआ है। भाई कौन सा वीडियो जरूर चल रहा है? बायो का वीडियो क्या? तो पागल हो गया।